नमस्कार, 99 न्यूज़ देख रहे हैं आप। और आपको पता होगा कि बलियापुर प्रखंड के आसनबनी में कई दिनों से एक मुद्दा गूंज रहा है। बहुत सारे वाद विवाद के बीच में जो है सेल पुलिस प्रशासन अंचल के अधिकारी को लेकर कुछ दिन पहले ज़मीन पर सीमांकन करने के लिए आए थे। जो ज़मीन वो अधिग्रहण करना चाहती है, लगभग जो है 42 एकड़। उस प्रकरण में आपने देखा कि बहुत सारे ग्रामीणों पर लाठियां चली, बहुत सारे ग्रामीणों पर जो है मारपीट जो है किया गया। सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल उनका फुटेज जो है, बहुत सारे खबर में जो है ये बातें सामने निकल के आई। वो तो आप देखिए एक पहलू को, सेल के द्वारा जो है मारपीट किया गया, वो एक पहलू है। लेकिन दूसरे पहलू की अगर हम बात करें, यहाँ के जो गरीब आदिवासी है, जो उस ज़मीन पर खेती नहीं कर रहे हैं, जो सीएनटी एक्ट के दायरे में आते हैं, वो अगर अपना ज़मीन को सेल को देकर अपना भविष्य सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है। उन्हें रोका इसलिए जा रहा है ताकि उसके ज़मीन को जो है कब्जा करके सेल से वो खुद पैसा ले सके। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ जो है ये सुरेंद्र माझी जी हैं। इनका ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा, लगभग जो है 20 एकड़ 46 डिसमिल ज़मीन है। ये स्वेच्छा से जो है सेल को देना चाह रहे हैं, लेकिन इनके अपने लोग जो दबंग किस्म के हैं, माफिया किस्म के हैं, इनको रोक रहे हैं। अत्यंत गरीब है, एक स्कूल में जो है प्राइवेट नौकरी करते हैं, महज 2-5 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। अभी फ़िलहाल जो है एक काम और पकड़े हैं जो लगभग 2-3 महीने से कर रहे हैं। ये स्थिति सुधरेगी, अगर सेल को ये ज़मीन देते हैं स्थिति सुधरेगी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। सुरेंद्र जी, कितनी ज़मीन है आपका आसनबनी में? 20 एकड़ 86 डिसमिल। आपका कितना हिस्सा होना है इसमें? इसमें हम लोग का कुल मिला करके अगर हमारा मेरा चाचा का, मेरा बुआ का, सबका अगर मिला जुला करके देखा जाए तो हम लोग का 70% से ऊपर हम लोग जाएंगे। अच्छा, आप स्वेच्छा से ज़मीन देना चाहते हैं? एकदम स्वेच्छा से देना चाहते हैं। हम हमारा बाल बच्चा का भविष्य के लिए देना चाहते हैं, क्योंकि आज शिक्षा का दौर है, शिक्षा का दुनिया है, घर द्वार का भी ठिकान नहीं है। बेटी लोग भी बड़ी हो गई और भी आगे का शिक्षा लेना चाहती है, जो कि मैं सक्षम नहीं हूँ। कोई कहता कि मैं पीएचडी करूँगी, कोई कहता कि मैं बीएड करूँगी, तो मेरे पास वो क्षमता नहीं है जो होना चाहिए, वो बजट नहीं है। जिसके कारण मैं ज़मीन बिना किसी का दबाव में, मैं अपना खुशी मैं अपना ज़मीन सेल टसरा को देना चाहता हूँ। कौन रोक रहा है? मेरा रोकने के पीछे मेरा ही अपना ही आदमी, वहाँ आपका सुनील माझी हो गया, आपका सहदेव माझी हो गया, सुकू माझी हो गया, और भी उसी घर का 1-2 और आदमी रहता है। क्या कह रहा है वो लोग कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। जब हमने सेल को देने का जब बात कही, तब उन्होंने सीधा इनकार कर दिया, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर आज वो सेल को दे देता डायरेक्ट उसको पेमेंट हो जाएगा उसके अकाउंट में, और हम लोग का जो परसेंटेज हिस्सा है वो बहुत कम हो जाएगा। जिसके कारण वो जो है कि हमको एनी टाइम अब एक चीज कहना उसका है कि जब भी तुम इधर आओ, या तो तुम इस जमीन में जोताबाद करो तो तुमको काट दिया जाएगा, या तो फिर तुम सेल को जमीन मत दो। इस तरह से 2020 में जो है आप थाने में एफआईआर भी दर्ज किए थे, क्या वो मामला क्या था? सर, वो एफआईआर भी मैंने उसी समय से जो है कि हम लोग के साथ में जो है कि ये सब होते रहता था, तो जोताबाद के लिए ही गए थे। तो फिर कुल्हाड़ी लेकर के हम लोग को जो है कि भगाया गया। तब हमने लिखित आवेदन एक थाना प्रभारी को दिया। उन्होंने, थाना प्रभारी ने कहा ये जमीन का मैटर है, ये आप लोग अंचल से अपना जो है कि समाधान कर लीजिए। फिर मैंने अंचल से भी गुहार लगाई, वहां से भी कुछ नहीं हो पाया अभी तक। अच्छा, और मैं अगर सोरेन जी, अगर आप उस जमीन को सेल को देते हैं तो जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे आपके? सबसे पहले बदलाव तो मेरा बच्चा लेके आएंगे। मैं उसे उच्च शिक्षा दिला दूंगा। उच्च शिक्षा अगर हो जाती है, हम लोग आदिवासी हैं, उच्च शिक्षा होने के बाद कहीं ना कहीं अगर कोई प्राइवेट जॉब ही सही लग जाए
तो मेरा घर का जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, मेरा एक ही रूम में जो मेरा 5 बाल बच्चा, हम लोग 2 माने परिवार, हम लोग 2, आप कुल मिलाकर 7 फैमिली हम लोग जो रहते हैं, उसके लिए भी एक छोटा सा और 2-4 कमरा हम बनवाना चाहते हैं। और बाल बच्चा का उम्र भी एक का 18 प्लस हो गया, 2 का 18 प्लस हो गया, उन लोग का शादी ब्याह का भी थोड़ा मन सता रहा है। तो किसी तरह से हमको जो है कि उसमें बहुत बड़ा हमारा माने जो हमको रकम मिल जाएगा, उसमें बहुत बड़ा मेरा सहयोग के रूप पर आ जाएगा रकम, जो मेरा सहयोग अच्छा, के काम पे आ जाएगा। 20 एकड़ 86 डिसमिल जो जमीन है, सेल कितना जमीन लेने के लिए जो है वो आप लोग को बोल रही है? वो 5 एकड़ लमसम में, लगभग 5 एकड़। उसमें से आपका हिस्सा कितना आएगा? मेरा पैसा के हिसाब से जमीन का कागज तो उस दिन हम देखे नहीं ठीक से, फिर घर में बक्सा में रखा हुआ अभी भी, उसको खोलना होगा। उसमें मेरा पैसा है आपका 15 लाख रुपया आया है, और मेरा बेटी का 5.5 लाख रुपया करके वाड़ी का नाम पर एक, और मतलब 25-30 लाख रुपए के आसपास हाँ मिल जाएगा हमको। जिंदगी में सुधार आएगा, बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। ये रकम कभी मैंने लाइफ में नहीं देखा है, इतना अगर आ जाता है तो लमसम मेरा जिंदगी में सुधार आ जाएगा। देखिए, आसन बनी की जो घटना है वो काफी ज्यादा चर्चे में जो है बलियापुर आसन बनी में बना। पूरे सोशल मीडिया कहिए चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया कहिए, सब में जो है एकदम बढ़ चढ़ कर छापा इस चीज को जो है जनता के सामने रखा। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष का जो है बातों को जनता के सामने में रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हम लोग के पास बहुत सारे कॉल आए कि भैया हम लोग का भी आप आवाज़ बनिए, हम लोग का भी तकलीफ़ जो है आप जनता के सामने रखिए, लोगों के सामने रखिए। तो हम लोग आज इसीलिए यहाँ पर आए थे, इनके बात सुने। 80% से ज़्यादा लोग जो है वो सेल को ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। चूँकि ये गरीब परिवार से आते हैं, इनकी स्थिति ठीक नहीं है। एक कमरे में जो है 3 बेटी 2 बेटे और वाइफ हस्बैंड के साथ ये रहते हैं। किचन नहीं है, बाहर में खाना बनाते हैं। अगर बारिश होती है तो खाना बनाने में भी काफ़ी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनके पास जो है घर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो है एक एडवेस्टस का रूम है। अगर 20-25 लाख या 30 लाख रुपया इनके पास आते हैं तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये अपने बेटी को पीएचडी कराना चाहते हैं, ये अपने बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ये 30 लाख रुपया सिर्फ पैसा नहीं, इनके भविष्य को एक नया दिशा, एक नया आयाम देने का जो है एक जरिया बनेगा। तो ये भी चीज़ जो है हम लोग को दिखाना चाहिए, और आज इसीलिए जो है इनके पास हम लोग आए हैं ताकि इनके पक्ष को जो है जनता के सामने रखा जाए। 99 न्यूज़ हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, निष्पक्ष लोगों को जो है वो आवाज़ को दिखाता है जनता के सामने। आज शायद इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आगे खबरों में बने रहें, बहुत कुछ जो है जानकारी आप लोगों को दूंगा इस विषय में। 99 न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।